नमस्कार, मैं विजय कुमार। आप सभी छात्र छात्राओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए अब शुरू करते हैं अव्यय के विषय में। आज हम देखेंगे कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं या कहें अभिकारी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना? उनके सभी भेदों को जानेंगे तथा उनके उपभेदों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो हम कह रहे हैं अव्यय उन शब्द को कहेंगे, ठीक ना, जिसमें क्या हो, लिंग वचन कारक के कारण कोई भी परिवर्तन ना हो, उसे अव्यय शब्द कहेंगे। अव्यय का शाब्दिक अर्थ ही होता है कि जिसका कुछ भी व्यय ना हो, यानी कि शब्द जिस वाक्य से बना है उसके रूप में कुछ भी बदलें लेकिन अव्यय शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि लिंग वचन का पुरुष काल वाच्य आदि के कारण इसमें क्या होगा, कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, ठीक ना? आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है टीचर पीसीबी, ठीक ना? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर प्रत्येक दिन हिंदी व्याकरण से संबंधित वीडियो डाली जा रही हैं, ठीक ना? इससे पहले हम बात कर चुके हैं वाच्य के विषय में। यहाँ छात्रों का फालतू का समय बर्बाद नहीं किया जाता है, सीधे टॉपिक पर बात की जाती है, ठीक ना? चलते हैं, अब शुरू करते हैं, देखते हैं अव्यय के कितने भेद होते हैं। कहेंगे अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक और तीसरा होता है समुच्चय बोधक और चौथा होता है विस्मय बोधक, ठीक ना? चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर भी करते रहिए। और एक साथ एक बात और बता दूं कि जो बच्चा 10-12 मिनट की वीडियो नहीं देख सकता, वो ये आशा ना करे कि वह हिंदी के विषय में संपूर्ण मार्क को अर्जित कर लेगा। ऐसा कतई नहीं होगा। वीडियो देखनी पड़ेगी, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक ना? इसलिए वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सफल होना है तो अपने जीवन का 10-5 मिनट इस वीडियो को दें और आप बढ़िया से पढ़ें, ठीक? तो हम देखते हैं पहले को। पहला है क्रिया विशेषण। कहेंगे कि जो शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करे उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ये सभी लोग जानते हैं, ठीक ना? जो क्रिया की विशेषता को बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक ना? जैसे एग्जाम्पल दिया है, अक्षय धीरे धीरे चलता है। अक्षय की विशेषता बता रहा है कि वह धीरे धीरे चलता है, ठीक ना? वहीं दूसरा उदाहरण है, उसने खाना खाया। तो उसकी क्रिया की विशेषता को बता रहा है कि वह क्या कर रहा है, वह खाना खा रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि धीरे धीरे शब्द, ठीक ना, अच्छत, ठीक ना, अच्छत के चलने का है ढंग है, रीति है, ठीक ना? तो कम शब्दों, क्या कहेंगे, कम शब्द में क्रिया मात्रा का क्या कर रही है, परिमाण को बता रही है। अतः ये शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, ठीक ना? ये हो गए क्रिया विशेषण के उदाहरण। अब चलते हैं अगले। अब देखते हैं कि क्रिया विशेषण के भी क्या होंगे, 4 भेद होंगे। पहला होगा कालवाचक क्रिया विशेषण और दूसरा होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा होगा परिमाण वाचक क्रिया विशेषण और चौथा होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखिए अब हम मालूम कैसे करते हैं क्रिया की विशेषता कब और कैसे उपयोग की जा रही है। चलिए अब देखते हैं काल वाचक विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने के काल कहें या समय का बोध कराते हैं उसे कालवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कल हुआ, परसों हुआ, आज हुआ, सदा हुआ, जब तक, हमेशा, ये क्या कर रहे हैं? जैसे कहें कि हमेशा रोता रहता है, ठीक ना? ये का क्या हो गया, क्रिया विशेषण है जो है कालवाचक। अब चलते हैं दूसरे पर, जो क्रिया विशेषण का दूसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने के स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे हो जाएंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे दाएं, बाएं, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, दूर, पास, ठीक ना? जैसे क्या आ रहा है, वह मेरे पास आ रहा है। तो क्रिया क्या हो रही है, बता रहा है, क्रिया की विशेषता है कि वह आ रहा है, लेकिन किधर से, दाएं से आ रहा है कि बाएं से आ रहा है कि ऊपर से आ रहा है कि नीचे से आ रहा है, ठीक ना? अब चलते हैं तीसरे पर, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों में क्रिया के परिमाण यानी कि मात्रा का बोध हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उतना खाओ जितना पच सके, ठीक ना? आज काफी वर्षा होगी, ये क्या है,
काफ़ी क्या है बता रहा है कि ज़्यादा होगी। ज़्यादा क्या होना, मात्रा का विषय में बारे में, मात्रा के विषय के बारे में बता रहा है। उसी तरह खाना खाओ जो पचा सको, वो मात्रा बता रहा है। अब देखते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि का बोध कराते हैं उसे क्या कहलाते हैं, क्रिया या विशेषता कहेंगे, या कहेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि उसकी रीति क्या है ना, कहता रीति ये बदल, तो इसका मतलब होगा कार तेजी से दौड़ती है, उसकी क्या रीति ही है कि तेजी से, कार का मतलब है तेजी से चलना। बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है, उसकी क्या है, एक क्रिया है। ठीक ना, ये हम समझ चुके हैं। अब चलते हैं दूसरे पर, जो संबंध बोधक अव्यय है। ठीक ना, अब इसमें देखेंगे कि जिन अव्यय शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे संबंध बोधक क्या कहेंगे, अव्यय कहेंगे। या ठीक ना, चलते देखते हैं उदाहरण को। मेरे घर के सामने एक उद्यान है, संबंध है, मेरा घर है और मेरे घर के सामने ही है, क्या है, उद्यान यानी कि बगीचा है। घर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं, संबंध क्या हो रहा है, घर है, घर के बाहर ही जस्ट क्या लगा हुआ ही है, तो इसके कहेंगे संबंध को स्थापित कर रहे हैं। कहेंगे जैसे कि के बाहर, के मारे, के भीतर, की ओर, के सामने, के पीछे, के तरफ, के आगे, के विपरीत, ये सब क्या है, संबंध बोधक के क्या हो जाएंगे, पहचान हो जाएंगे। तो हम संबंध बोधक अव्यय के पहचानने के लिए इस तरह ये सब उदाहरण जो दिए हैं इसको पहचान लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे समुच्चय बोधक पर। और तीसरा है, देखेंगे कि जो शब्द वाक्यांशों या वाक्यों के जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अथवा योजक कहलाते हैं, नहीं कि जोड़ दे रहे हैं, संबंध को जोड़ रहे हैं। जैसे पिता जी और आयुष बातें कर रहे हैं, दोनों का क्या हो रहा है, जोड़ रहे हैं, दोनों साथ में मिलकर क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तुम अखबार पढ़ोगे या पत्रिका, यानी कि आप मिल रहा है ना, अखबार भी पढ़ सकते हो और पत्रिका, दोनों हैं। तो कह देखेंगे समुच्चय बोधक के भेद। इसके निम्नलिखित दो भेद होते हैं, एक होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा होता है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक ना, आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना और बताते चलता हूँ कि जैसे ही हिंदी व्याकरण के समस्त अध्याय को समाप्त किया जाएगा, तुरंत बाद ही विज्ञान की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी, चाहे वो जीव विज्ञान रहेगा, ठीक ना, चाहे वो भौतिक विज्ञान रहेगा, चाहे वो रसायन विज्ञान रहेगा, उस पर भी डिटेल वीडियो मिलती ही रहेगी। ठीक ना, समानाधिकरण समुच्चय बोधक दो या दो से अधिक समान पदों, उपवाक्यों या वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्दों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे लगाते हैं ना, या तो राम या तो सीता, ना ही राम ना ही श्याम। ठीक ना, तो यही है। जैसे कि एग्जाम्पल, या ना बल्कि इसलिए तथा आदि। जैसे ओजस्व व अंशु क्या है, भाई बहन हैं। ठीक ना, ये क्या हो गया, समान व्याधिकरण के क्या हो जाएंगे, समुच्चय बोधक। अब देखेंगे व्याधिकरण, एक से अधिक उपवाक्यों को मुख्य उपवाक्यों से जोड़ने वाले वाक्यों को व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे वह अनुत्तीर्ण हो गया क्योंकि उसने परिश्रम नहीं किया था, पैसे खत्म हो गए इसलिए मैं घर चला आया। उपयुक्त में देखेंगे कि शब्द एक दूसरे पर क्या है, आश्रित है और एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। अब चलते हैं तीसरे पर, विस्मय बोधक अव्यय। वो शब्द विस्मय यानी कि हर्ष, शोक, प्रशंसा, भय, क्रोध आदि के भावों को प्रकट करते हैं, वे विस्मय बोधक अव्यय। जैसे कि छी कितनी गंदगी है, ठीक, अरे तुम भी आ गए, वाह क्या छक्का मारा है, ये क्या हो गए, विस्मय बोधक की पहचान। वाह, अरे, हाय, अजी, उफ, हे राम, आह, शाबाश, काश, हे भगवान, सावधान, खबरदार, ये सब विस्मय बोधक की क्या हो जाएंगे, पहचान हो जाएंगे। अब चलते हैं, ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब में जाना है, टीचर पीसीबी नाम के चैनल को सर्च करना है, उसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। धन्यवाद आप सभी लोगों को। मन लगाकर पढ़ते रहिए, अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए।